आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और स्टडी है जिससे हम अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। उसका नाम है वन लाइनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पढ़ रहे हो उसको घर भी ले जा सकते हो। सबसे पहले अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, बहुत कुछ स्टडी करते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो या फिर आपने क्लास में कुछ सुना हो, लेकिन अब उन सब चीज़ों के बाद हम लोग जब हम पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा तो हमें याद नहीं होता। खासकर अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक हफ्ते बाद अगर कोई तुमसे पूछ ले, एक महीने बाद पूछ ले, तो वो चीज़ें हम लोग मिस आउट कर देते हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ पर टेम्परेली तो वो स्टोर होता है, पर क्योंकि वो हमारी परमानेंट स्टोरेज में नहीं जाता है, इसीलिए वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। और रीज़न क्या होता है कि जब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते। तो यानी कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इस टेक्निक के अंदर, वन लाइनर के अंदर, बहुत ही सिंपल टेक्निक है और इफेक्टिव टूल है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ पढ़ें आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि एक सिंगल लाइनर, यानी कि एक सिंगल लाइन में क्या मैं बता सकता हूँ कि मैं इसमें से क्या सीखा। यानी कि एक सिंगल लाइन में क्या मैं इस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ कि मैंने इस पूरे लेक्चर, इस पूरे जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उस पूरे थ्योरी के अंदर आपने एक लाइन में क्या हम उसको लेके जा सकते हैं अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लेते हैं एक सर्टेन पैराग्राफ पढ़ा जिसकी सर्टेन हेडिंग थी, तो इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या आप इसको एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोर मॉडल पढ़ा, बोर का एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल जो है वो सब कुछ पढ़ा, उसके बाद आप इससे एक चीज़ ले जा सकते हो, तो हाँ, एक चीज़ ले जा सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो बिल्कुल प्लेनेट की तरह, सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। तो बोर का मॉडल अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ी और उसमें से ये एक लाइन ले गए तो ये आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम सिंगल लाइनर की बात करेंगे तो एक तो क्लियर मैसेज होना चाहिए। जब भी आप सिंगल लाइनर लेके जाओ तो क्लियर मैसेज आपके पास होना चाहिए कि क्या उसमें से सिंगल लाइनर का वो मैसेज है। मतलब एक एक इंपॉर्टेंट मैसेज निकलना चाहिए उस सिंगल लाइन से, ये नहीं कि कोई भी सिंगल लाइन उठा ली। दूसरी चीज़, वो सिंगल लाइन जो होनी चाहिए शॉर्ट होनी चाहिए एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल लाइन, ये नहीं कि फुल स्टॉप लगा के 3-4 लाइनें ले गए, तो फिर अंतर क्या रह गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगल लाइन होनी चाहिए। एंड तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हिंदी या फिर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि जिसमें तुम फर्स्ट थॉट्स करते हो, यानी कि जो फर्स्ट थॉट मतलब जो भी आपके दिमाग में विचार चलते हैं वो जिस भी भाषा में चलते हैं, उस भाषा में या उस लैंग्वेज में आपकी वो सिंगल लाइनर होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल सा है कि आप जब भी कोई बुक पढ़ें, आपने पूरी जब पैराग्राफ उसका पढ़ लिया है तो अब बुक को बंद कर दें और अपने आप से एक सिंगल क्वेश्चन करें कि भाई मैंने इस पूरे पैराग्राफ में एक सिंगल लाइन में अगर मैं पूछूं कि क्या सीखा, तो वो सिंगल लाइन आपकी सिंगल लाइनर बन जाएगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर इस तरीके के और कंटेंट चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने फीलिंग्स बताएं जो भी आपने इसमें सीखा। अगर ये टेक्निक आपके ऊपर काम कर रही है या इससे आप कुछ फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।